और सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहूँगी उस माइंड को कि जिस माइंड में ये ख्याल आया कि ये पेडेस्ट्रियंस के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो एक कंपटीशन के बाद इसका जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट हुआ था। एक एक्सट्रीम लेवल की खूबसूरती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो बस आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द अटल ब्रिज इन अहमदाबाद एंड इट्स चैनल नेम इज संसाद टीवी। सो बस टुडे आई एम गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। सो आप लोग भी मेरे साथ वॉच करिए। सो लिंक एंड टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो। उद्घाटन कर शो। अटल ब्रिज। ओह वाओ। ब्रिज, ये शब्द सरल है लेकिन इसके कई मायने हैं। ये दिलों को जोड़ता है, प्रेरित करता है और हमें करीब भी लाता है। बिल्कुल। आज अहमदाबाद एकजुटता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। साबरमती नदी पर बने ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद को जोड़ते एक यूनिक पेडेस्ट्रियन वॉकवे अटल ब्रिज के साथ ये साबरमती रिवरफ्रंट इकोसिस्टम का नया भाग है, जो भारत का पहला पूरी तरह से विकसित रिवरफ्रंट है। इसकी संकल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल ब्रिज टेक्निकली और विजुअली एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ऑब्वियसली 300 मीटर लंबे इस ब्रिज का डिजाइन शहर के वार्षिक काइट फेस्टिवल से प्रेरित है। ये ब्रिज बीच में 14 मीटर और किनारों पर 10 मीटर चौड़ा है। इसकी कलरफुल लचीले फैब्रिक की छत की बनावट पतंग की तरह ही बेहद आकर्षक है। ब्यूटीफुल। ऊपरी और निचले रिवरफ्रंट प्रोमेनाड को जोड़ता है और एक वॉकवे से कहीं अधिक है। इसके वेस्ट एंड पर एक फ्लावर पार्क और इवेंट्स होस्ट करने के लिए एक इवेंट सेंटर भी है। ओके इसके ईस्ट एंड पर होगा एक कला और सांस्कृतिक केंद्र ओके। भी। पूरे वॉकवे पर मिस्ट शावर्स हर मौसम में विजिटर्स के अनुभव को और बढ़ा देंगे। साथ ही हवा की स्पीड के साथ आकार बदलते स्कल्पचर्स और कई परफेक्ट सेल्फी पॉइंट्स विजिटर्स की यादें जिंदगी भर के लिए सजा देंगे। वाओ। इंजीनियरिंग और आर्ट का अद्भुत संगम अटल ब्रिज एक ऐसा स्थान है जो पेडेस्ट्रियन के महत्व को दर्शाता है। ब्यूटीफुल। उन्हें एक सुरक्षित गंतव्य प्रदान करता है, साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच आराम से सैर करने के उनके अनुभव को शानदार बनाता है। अटल ब्रिज साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का एक उपहार है, मानव भावना का उत्सव है, एक ऐसी जगह है जो दिलों के बीच की दूरियां मिटाता है और हर एक पल को एक त्योहार की तरह मनाने की वजह देता है। ओके जी, तो ये बस वीडियो आपने वॉच की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ब्रिज की खूबसूरती के बारे में। बिकॉज नो डाउट एक एक्सट्रीम लेवल की खूबसूरती है। अगर आप इसका नाइट व्यू देख लें, अगर आप इसका डे टाइम पे आप इसका व्यू देखें, मतलब सेल्फी के लिए तो बेस्ट है ही। ग्रीनरी भी आपको इसमें नजर आ रही है। मतलब ब्रिज में आपको इस टाइप की ग्रीनरी मतलब नहीं नजर आती, बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट ब्रिज होता है। ये जो है ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और इसको उसी हिसाब से इसको
सेटल किया गया है, ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, प्लांटिंग आपको नज़र आ रही है और मतलब यार कमाल का। मैं खुद शॉक हूँ कि किसी ने फर्स्ट टाइम पेडिस्ट्रियंस के लिए भी इस टाइप के ब्रिज के बारे में सोचा है। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए तो है ही, ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो हम कनेक्ट कर देते हैं एक जगह को दूसरी जगह से, लेकिन आप मतलब यार मेरे लिए ये बहुत अमेजिंग है। वो इसलिए क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे जो है वो इस टाइप की चीज़ें देखने का बेहद शौक है। जैसे लाइक रिवर्स को का नाइट व्यू देखने का या डे टाइम में वो एक अजीब ही चार्म होता है। और मेरे ख्याल से ये जो ब्रिज है ना, ये मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की जो है ना वो इच्छाओं को पूरा करने वाला है। बिकॉज आप लोग वो कहते हैं ना कि आप अपने माइंड को फ्रेश अप करने के लिए आप यहाँ पर जाकर, अगर आपने नहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आप जस्ट व्यू के लिए जा सकते हो, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जा सकते हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि लोग जस्ट इसको देखने के लिए, जस्ट आप कहते हैं इंजॉय करने के लिए जाते होंगे। मतलब एक कनेक्टिविटी तो है ही है, नो डाउट। ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी, ईस्ट हैदराबाद को वेस्ट हैदराबाद से और वेस्ट हैदराबाद की कनेक्टिविटी ईस्ट हैदराबाद से जो है, ये उसके लिए तो अहम है ही है। लेकिन मैं खूबसूरती की बात करूँ तो 100 में से 100, मतलब बेहद खूबसूरत है। और अगर मैं पर्सपेक्टिव के बारे में सोचूं तो क्या कमाल का पर्सपेक्टिव है इसको बनाने का, पेडिस्ट्रियंस के बारे में सोचने का। तो ओवरऑल मेरी तरफ से तो 100/100। अच्छा जी, इस ब्रिज को बनाया गया है साबरमती रिवर के ऊपर। और साबरमती रिवर फ्रंट जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको मतलब 2018 में इसको अप्रूव किया था इस प्रोजेक्ट को। और 2022 में आई थिंक ये सैटरडे को इसका इनाग्रेशन हुआ है, जो कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है। और जो इनके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको ये क्रेडिट आप कह लें या उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया है, उन्हीं के नाम से ये ब्रिज रखा गया है। एक और मजे की बात ये है कि इस ब्रिज में यानी सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है, सीट्स भी लगाई गई हैं। यानी आप आराम से, ये नहीं कि जस्ट आपने वॉक थ्रो करना है। बहुत सारे भाई ओल्ड पर्सन्स भी होते हैं, उनको भी शौक होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का या देखने का, तो वो आराम से बैठ भी सकते हैं, यंग भी बैठ सकते हैं, डोंट यू वरी। तो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर है। और अगर मैं थीम की बात करूँ, अगर आप इनसाइड द ब्रिज आप देखें तो आपको ऊपर जो रूफ्स हैं वो काइट के थीम की बनाई गई हैं और फैब्रिक का यूज हुआ है उस काइट में। और काइट का जो थीम है, वो जो काइट फेस्टिवल है उस सिटी का, उसको उसकी को जहन में रखते हुए वो बनाया गया है। और अगर आप एरियल व्यू करते हो ब्रिज का तो वो आपको एक बड़ी सी फिश की मानंद लगता है। यानी यूं इस तरह करके ब्रिज बना हुआ है फिश की मानंद। लेकिन अगर आप इनसाइड द ब्रिज जाओगे तो आपको काइट्स बनी हुई नजर आएंगी। काइट का थीम रखा गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो मैंने ये जब मैंने इसके बारे में थोड़ी आप ये कह लें कि रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि एक कंपटीशन के बाद इसका जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट हुआ था। मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस थे कंपटीशन में, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइंस में से इस डिज़ाइन को पसंद किया गया, जो कि ऑब्वियसली लग भी रहा है। और जो इसके अंदर एलईडी लाइट्स हैं, जो ब्रिज के अंदर एलईडी लाइट्स हैं, जो कि रात में एक अजीब सा नज़ारा पेश करती हैं और आपको लाइक आप वो कहते हो ना कि हॉलीवुड टाइप का आपको व्यू देती हैं। आपकी सेल्फीज में, आपकी वीडियोस में हॉलीवुड टाइप का आपको व्यू देंगी, जो कि खूबसूरती में तो है ही है। कलरफुल लाइट्स हैं। और डे की अगर आप बात करें, डे व्यू भी कमाल का है। डे व्यू में आप ग्रीनरी को कैप्चर कर सकते हो, आप आप जो रिवर है उसके कलर्स को कैप्चर कर सकते हो। और डे टाइम में भी इसका व्यू बेहद कमाल का है, लेकिन नाइट में जो इसकी जो कलरफुल सी लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स, वो बेहद कमाल की लगेगी। और ऑब्वियसली जैसे इस वीडियो में भी कहा गया कि सेल्फी के लिए भी बेहद अच्छी जगह, तो ये नो डाउट ये बहुत परफेक्टली कहा गया है। अगर मैं बात करूं इस ब्रिज की लंबाई के बारे में, तो जैसे कि इस वीडियो में भी बताया गया कि 300 मीटर लंबा ये ब्रिज है और तकरीबन 10 से 14 मीटर चौड़ा है। यानी आप अगर इसकी विड्थ की बात करते हो तो कहीं से आपको 10 मीटर लगेगा और कहीं से 14 मीटर। उसका उसका रीजन ये है कि जैसे इसको यूं जिग जैग में बनाया गया ना, फिश की माने इसको डिजाइन किया हो, तो कहीं से इसकी जो विड्थ है वो कहीं से 10 मीटर है और कहीं से 14 मीटर है। और इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि वाकई ये इंजीनियरिंग का एक मिरेकल आप इसको कह सकते हो, एक मोजज़ा आप इसको कह सकते हो।
और अगर मतलब इसकी ये कंप्लीट हो गया था, तकरीबन 1 मंथ पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी इसको पब्लिक के लिए नहीं ओपन किया गया था और अभी इसका इनॉग्रेशन सैटरडे को किया गया और अभी इसको पब्लिक के लिए खोला गया है और बेहद कमाल का है। इन द एंड मैं यही कहूँगी, अगर आप इसके व्यू को देखें, अगर आप इसकी, मैं तो व्यू को भी छोड़ो यार, मैं इस बात से बेहद खुश हुई हूँ कि किसी ने पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सोचा कि मतलब वो भी एक तो कनेक्टिविटी तो है ही है कि वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। आप अगर बहुत ही सेल्फी हॉलिक पर्सन है तो आप सेल्फी के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल मुझे बेहद अच्छा लगा, थीम वाज ऑसम। और सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहूँगी इस उस माइंड को, कि जिस माइंड में ये ख्याल आया कि ये पेडिस्ट्रियंस के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो मुझे बेहद अच्छी लगी ये सोच, ये माइंड। सो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।